بسم الله الرحمن الرحيم। मुसल्लस के मुतालिक ये सबक तो 9वीं जमात का है इसे, लेकिन मुसल्लस के मुतालिक बुनियादी मालूमात, मुसल्लस में ज़ाविये, अज़ला, रासैन किस तरह से मालूम किए जाते हैं या किस तरह से हम लोग उसकी पढ़ाई करेंगे, और ज़ाविये का नाम जो देंगे, किस तरह से ज़ाविये का नाम देंगे, उसको अलामत किस तरह से बताई जाएगी, और उसके बाद जो है मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। मुसल्लस के अहाते का ज़ाब्ता क्या है, मुसल्लस का अहाता किसको बोला जाता है, और मुसल्लस के अज़ला कौन-कौन से होते हैं, कितने ज़िले होते हैं, कितने ज़ाविये होते हैं, ये सब जो है ये बुनियादी चीज़ है। ये तीनों जमात के लिए, नवम, दहम और 8वीं जमात के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी मालूमात है। सभी बच्चे इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग का पहला सबक, मतलब जो 9वीं जमात का पहला सबक है, वो इल्म हिंदिसा के मुतालिक, इल्म हिंदिसा के बुनियादी तसव्वुरात है। तो सबसे पहले जो था एक लफ्ज़ नुक्ता था। हम लोग नुक्ता पढ़े, जब नुक्ता जो था तो नुक्ते के बाद जो है हमखत्ती नुकात आए, गैर हमखत्ती नुकात आए। तो उसी तरह से ये मुसल्लस में 3 नुकात होते हैं, और तीनों नुकात में से जोड़ी से कभी हम लोग दो-दो नुकात की जोड़ी से कभी कतात खींच दिए, उनको मिला दिए तो कतात बन जाएंगे, कता बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को तारीफ पता है कि दो नुकात को मिलाने वाला, दो नुकात को कभी मिलाया जाएगा तो वो कता कहलाता है। तो कता, यहाँ पर 3 नुकात है, और 3 नुकात को कभी हम लोग मिला दिए तो कौन सी शक्ल बन जाएगी, उसके नाम दे देते हैं। नुक्ते का नाम भी चाहिए, अब जब भी रहेगा कुछ तो नुकात के नाम भी बताना ज़रूरी है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 3 नुकात के नाम बिलतरतीब दे दिए, ए, बी और सी। अब इन तीनों नुकात को मिला दिए कभी, तो लेकिन यहाँ पे ये नुक्ता है, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी था, लेकिन अब ये मुसल्लस में आ गए ये तीनों नुकात, तो ये कहलाएंगे रास। रास ए, रास बी और रास सी, रास ए, रास बी और रास सी। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके जिले किस तरह से लिए जाते हैं, इसके जिले अजला क्या रहेंगे। जैसे कि ये मुसल्लस का नाम है, मुसल्लस का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। मुसल्लस को क्या बोलेंगे, मुसल्लस ए बी सी। तुम लोग इसको ए बी सी भी बोल सकते हो, बी सी ए भी बोल सकते हो, ए सी बी भी बोल सकते हो, लेकिन जाविये का नाम तुम लोग इस तरह से फेर के नहीं बता सकते। तो इसमें सिर्फ जो है मुसल्लस ए बी सी 3 रासायन है, 3 रासायन को, और इन्हीं रासायन पर जाविया बनता है। मुसल्लस है, मुसल्लस का ये जो जिला बन, ये जो है इसका नाम क्या आएगा, जो यहाँ पे बन गया रेड कलर से जो बना हुआ है, इसका नाम क्या आएगा, ए बी। क्या बताएंगे इसको, ए बी। अब ये फिलहाल कता ए बी है, लेकिन अगर मुसल्लस से उसका ताल्लुक जोड़ा जाएगा तो वो कहलाएगा जिला ए बी। क्या कहलाएगा वो, जिला ए बी कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा, ये जो है ये क्या है, जिला बी सी, ये जिला बी सी है। और उसी तरह से ये जो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा, जिला ए सी। तो मुसल्लस के कितने जिले हो गए फिर, एक ए बी जिला हो गया, एक बी सी जिला हो गया, एक ए सी जिला हो गया। तो मुसल्लस के अजला कितने हैं, 3। अजला के नाम कभी तुम लोग को बताना रहा तो किस तरह से बता देंगे। जैसे ये जिला कौन सा दिखता है, देखो अब यहाँ पर जो है जिला ए बी। अब ये इसका नाम क्या है,
इसको किससे नाम से जाहिर करेंगे? जिला एसी से। ये कौन सा आएगा? जिला एसी। और ये कता क्या कहलाएगा? मुसल्लस का जिला बीसी कहलाएगा। अब मुसल्लस के 3 रास है, रास ए, रास बी, रास सी, और मुसल्लस के 3 अजला है, जिला ए बी, जिला ए सी और जिला बी सी। अब उसके बाद जो है उसके जाविये कौन से है? तो मुसल्लस यही ले लेंगे, ये मुसल्लस ले लिए। अब ये इसका नाम क्या आएगा? कोई बताएगा क्या? यहाँ से अब तुम लोग जैसे नाम कभी दिए तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, पता है तुम लोग को नाम देते भी आएगा, है ना? ये नाम देते भी आएगा। तो क्या आएगा? वो जाविया ए बी, ए बी सी, जाविया ए बी सी। ये नोक वाला हिस्सा जहाँ रहेगा, नोक वाला हिस्सा जो रहेगा वो नाम, वो अल्फाबेट, वो अंग्रेजी के हरूफ तहजी का जो एक लेटर रहेगा, वो 3 हरूफ का इस्तेमाल करके जब हम लोग जाविया का नाम बताएंगे तो वो दरमियान में आना चाहिए। ये हिस्सा जो है दरमियान में आना चाहिए, तो बी दरमियान में आएगा। ए बी सी बोल सकते हो, सी बी ए तुम लोग लिख सकते हो, या तो ए बी सी बोलो या तो सी बी ए बोलो। दूसरा देखो, इसका नाम क्या बताएंगे तुम लोग? ये इसका कलर चेंज हो गया, क्या बोलते हैं इसको? जाविया। क्या नाम लिखेंगे उसका? जाविया ए बी सी। क्या नाम लिखेंगे? अभी उसका कलर फिर से चेंज हो गया, तब्दील हो गया। क्या नाम लिखेंगे इसका? लिख लिया, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे तो आएगा, वरना वीडियो देख के आने वाला कुछ है नहीं। इसका नाम क्या आएगा? जाविया ए बी सी। दूसरा देखो, दूसरा एक जाविया कौन सा आएगा? ये देखो किस तरह से बनाइए, फिर से देख लो इसको एक बार, तब गौर से शक्ल में देखो, ये शक्ल में देखना, यहाँ पे ये ऐसी बनेगा। 2 कलर चेंज हुआ, एक ब्लू कलर एक पिंक कलर को मिला दिए, कौन सा जाविया आएगा? नुक्ता कौन सा मिला? ए। नुक्ता कौन सा मिला? ए। तो ए बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा? बी ए सी। जाविया का नाम क्या रहेगा? जाविया बी ए सी। अब ये वाला जाविया कौन सा हुआ? फिर से देख लो उसको एक मरतबा, जाविया बी ए सी एक हुआ, और जाविया ए सी बी होगा। कितने जाविये हो गए? 3 जाविये हो गए। अब ये 3 जावियों के अशकाल भी तुम लोग अलग से बना के देख लेना, शक्ल भी बना के देख लेना, ये जहन में रखना, तो तुम लोगों को बहुत आसानी होगी। तुम लोगों को इतना आसान हो जाएगा कि मुसल्लस में ये जहन में रहेगा, तो तुम लोग मुसल्लस की शक्ल बनी रहेगी इस तरह से, तो तुम लोग को आसानी से तुम लोग को जहन में रहेगा। ये ऐसी उल्टी शक्ल बनी रहेगी तो जाविया बी ए सी, इस तरह से शक्ल बनी रही तो ए सी बी, ए बी सी, तो नाम लिखते आना चाहिए। अब देखो इसको किसी शक्ल किस तरह से याद कर लेंगे, जरा ध्यान से देख लो। ये अशकाल जो है किताब के अंदर, ये मुसल्लस के अंदर से ही है। जाविया ए सी बी इस तरह से, ये जाविया ए सी बी, फिर ये ऐसा बी ए सी, और ये ए बी सी, जाविया ए बी सी। तो इसको याद रखो, ये शक्ल जो है इसको याद रखना। जिले किस तरह से मालूम करेंगे, रास किस तरह से लिखेंगे, जाविया का नाम 3 हरूफ का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हो। इसका नाम जो है तुम लोग 1 हरूफ का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो, जैसे कि जाविया ए बी, दरमियानी नाम जाविया बी, इसको किस तरह से लिख सकते हो? जाविया सी। इसको किस तरह से लिख सकते हो? जाविया ए। ऐसा लिख सकते हो, लेकिन 3 हरूफ का इस्तेमाल करके लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? याद रखना इसको। तो मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग देखेंगे मुसल्लस की खुसूसियात, मुसल्लस के मुतालिक खुसूसियात। अब जैसे कि ये जाविया है, ये जाविया का नाम क्या रहेगा? अभी तो लिख लेते हैं, जाविया एसीडी, जाविया एसीडी। जरा ध्यान से देखना, ये जाविया एसीडी है, और इसको क्या बोलेंगे? खारजा जाविया बोलेंगे। ये मुसल्लस का खारजा जाविया, मुसल्लस खारजा जाविया उसको बोलते हैं जो मुसल्लस के बाहर बनेगा। मुसल्लस के बाहर जो जाविया बनेगा वो मुसल्लस का खारजा जाविया कहलाएगा। मुसल्लस के बाहर जो जाविया रहेगा वो मुसल्लस का खारजा जाविया। जैसे ये मुसल्लस रहेगा,
जैसे एक मुसल्लस है, ये मुसल्लस है जैसे मिसाल के तौर पर, इसके बाहर कोई जाविया बन गया, ये मुसल्लस, इसके बाहर कोई जाविया बना तो वो कहलाएगा मुसल्लस का खारिज जाविया। जैसे कि इसका नाम रख दिए कभी हम लोग ए बी सी डी, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि एसीडी जो है मुसल्लस का खारिज जाविया। तो मुसल्लस का खारिज जाविया है। और दूसरी चीज ये कि मुसल्लस का जो खारिज जाविया रहेगा, मुसल्लस का खारिज जाविया, ये मुसल्लस का खारिज जाविया है, तो मुसल्लस के जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा। मुसल्लस का खारिज जाविया मुसल्लस के जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा, और ये दोनों जाविये के पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है। ये बात को जरा ध्यान में रखना, ये पॉइंट जरा जहन में रखना। कौन सा पॉइंट? कि मुसल्लस का खारिज जाविया, ये जाविया जो है मुसल्लस का खारिज जाविया है। जब भी इस तरह से बताया जाएगा, जाविया बताया जाएगा, तो जहां से शुरू किया जाता है वो लफ्ज जो है वो अल्फाबेट जहन में आना चाहिए। जाविये की अलामत जहन में आना चाहिए कि जाविये की अलामत ये रहेगी, जाविया ACD। ये जाविया जो है खारिजा जाविया है और ये मुसल्लस का जाविया है। तो ये दोनों जो है मुसल्लस का खारिजा जाविया उसको बोलते हैं जो मुसल्लस की किसी जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाए, वो मुसल्लस का खारिजा जाविया कहलाएगा। और इसकी पैमाइश का खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है हम लोग को पता है। खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमू होता है 180। तो मेजर एंगल ACD जमा मेजर एंगल ACB बराबर हो जाएगा 180। खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमुआ होता है 180। तो मुसल्लस के टोटल कितने खारिजा जाविये होते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर इसमें अब ये खत्ती जोड़ी के जाविये बनेंगे। खत्ती जोड़ी के जाविये कौन से है? एक जाविया ACD है और एक जाविया ACB है। ACD और ACB, ACB और दूसरा जो जाविया है, एक मुसल्लस हो गया, मुसल्लस ABC में जाविया ACD जो है वो खारिजा जाविया है। और खत्ती जोड़ी के जाविये कौन से थे? जाविया ACD जमा जाविया ACB, दोनों की जमा करेंगे तो 180 आएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है फिर से एक बार देख लो, ये बातें जो है बहुत बेसिक है, ये बुनियादी चीज है। ये कभी जब तक तुम लोग को याद नहीं होगी ना, समझ में नहीं आएगी, तो आगे सवालात हल नहीं कर सकते तुम लोग। सवालात जो है अभी मुसल्लस में से तुम लोग को इस तरह से शक्ल काटना पड़ती है, ये इस तरह से अलग करना पड़ेगा। ये जो है अलग करके करेंगे, अलग बनी हुई रहती है तो जवाब बनता है। और इस मुसल्लस में से देखना और मुसल्लस में जाविये की पैमाइश दी रहेगी और वहां से मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है मुसल्लस में ये क्या कहलाते हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये, जाविया ACD जमा जाविया ACB, ये कहलाएगा खत्ती जोड़ी के जाविये। और खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है। उसके आगे जो है मुसल्लस में जब खारिजा जाविया बन गया, ध्यान से सुन लो, मुसल्लस में खारिजा जाविया बना, जब मुसल्लस का कोई खारिजा जाविया रहेगा तो जो जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनेगा उसको छोड़कर बाकी के जाविये जो रहेंगे वो मुसल्लस का बईद दाखिला जाविया कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मुसल्लस है, और ये उसका खारिजा जाविया, उसका नंबर दे देते हैं अपन, है ना। इसका नंबर, एक नंबर का जो जाविया है वो खारिजा जाविया है, और दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2, 3, 4 मुसल्लस के जाविये, मुसल्लस के जाविये जो है कौन से जाविये है? 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, और 1 नंबर जो है मुसल्लस का खारिजा जाविया है। तो एक नंबर का जो जाविया है वो 3 नंबर के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है। देख लो जरा ध्यान से, 1 नंबर का जाविया मुसल्लस के 3 नंबर के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है। और इस तरह से हम लोग जो ये शक्ल यहाँ पे जो दिखी है
जो बताई गई कि खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमू 180 होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आएगा बहुत पसला आएगा, आगे समझ में नहीं आएगी। आगे दूसरा, तो अब जो है खारजा जाविया जो रहेगा, एक नंबर का क्या है खारजा जाविया, और 2 और 4 को कभी बोलेंगे तो 2 और 4 नंबर का जो जाविया है वो मुसल्लस के बईद दाखिला जाविया, वो क्या है बईद दाखिला जाविया। बईद दाखिला जावियों का मजमुआ खारजा जाविया के जाविये के मसावी होता है। मतलब 2 नंबर के जाविया जितना रहेगा और उसमें 3 नंबर का जाविया जमा करेंगे, मतलब इस तरह से कभी करें हम लोग कि जाविया 2 नंबर का और जाविया 3 नंबर का, ये मतलब बईद दाखिला जाविया है, इसकी पैमाइश का मजमुआ हो जाएगा जाविया 1 की। तो बईद दाखिला जाविया की पैमाइश का मजमुआ जाविया मुसल्लस के खारजा जाविया के मसावी होती है, या इस तरह से बोल सकते हो मुसल्लस के खारजा जाविया की पैमाइश उसके बईद दाखिला जाविया के मजमुए के मसावी होती है। 2 नंबर और 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर का और 4 नंबर का, याद रखो, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। आगे देखो, आगे जो रहेगा कि मुसल्लस का ये तो है खारजा जाविया, जाविया एसीडी खारजा जाविया है, और 2 जाविये जो हैं, कौन से 2 जाविये हम लोग ने यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या लिए थे, इसको नंबर 1 दे दिए थे जो कि क्या है खारजा जाविया, 1 नंबर का खारजा जाविया, और यहाँ पे इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं अलग से, इसको 4 नंबर दे देते हैं, नाम अलग है उसका। जैसे 1 नंबर का जाविया तुम लोग से पूछा कि 1 नंबर के जाविये का नाम क्या है, तो तुम लोग बोलेंगे जाविया एसीडी। 2 नंबर के जाविये का नाम क्या है, तो बता सकते हो तुम लोग कि जाविया एसीबी। 3 नंबर का नाम क्या है, तो जाविया बीएसी। 4 नंबर का नाम क्या है, तो जाविया एबीसी। इस तरह से नाम देते आना चाहिए, तो बात समझेगी, और अब इसके ऊपर ही सब पूरा कमाल रहेगा, आगे सब यही करना पड़ेगा तुम लोगों को। आगे जो है मुसल्लस का खारजा जाविया, उसके बईद दाखिला जाविया कौन से हो गए, एक तो 3 नंबर वाला और एक तो 4 नंबर वाला। 3 नंबर वाले के जाविये का नाम क्या है, 3 नंबर वाले का नाम क्या है, 3 नंबर वाले का नाम 3 नंबर वाले का नाम जो है बीएसी है, और 4 नंबर वाले का नाम जो है एबीसी है। इसको बोला जाएगा बईद दाखिला जाविया। ये क्या कहलाएंगे, बईद दाखिला जाविया। और खुसूसियत तुम लोग को बताई गई है। एक खुसूसियत क्या हो गई कि मुसल्लस के ये बईद दाखिला जाविया, मुसल्लस का खारजा जाविया, मुसल्लस का खारजा जाविया का नाम एसीडी है, मुसल्लस के बईद दाखिला जाविया एक बीएसी है और एक एबीसी है, तो दोनों का मजमुआ करेंगे तो मुसल्लस का खारजा जाविया बनेगा। तो मुसल्लस का खारजा जाविया उसके बईद दाखिला जाविया के मसावी होता है, मुसल्लस के खारजा जाविया उसके बईद दाखिला जाविया के मजमुए के मसावी होता है। आगे देखो कि मुसल्लस के खारजा जाविया, और दूसरी बात ये कि एक खुसूसियत और कि मुसल्लस का खारजा जाविया जो रहेगा वो मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा रहेगा। मुसल्लस का खारजा जाविया, मुसल्लस के जाविये कौन से, एक एसीबी है, दूसरा जाविया क्या है बीएसी है, तीसरा जाविया क्या है एबीसी एसीबी। तो मुसल्लस का खारजा जाविया जो रहेगा, मुसल्लस का खारजा जाविया उसके मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा होता है। मुसल्लस का खारजा जाविया मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा होता है, खुसूसियत ये देख लो जरा सी यहाँ पे, मुसल्लस का खारजा जाविया मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा होता है, ये होगी। टोटल इसमें मुसल्लस के जाविये के पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ये खुसूसियत है। मुसल्लस के जाविये के पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अगर फर्ज करो कि एक जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है, दूसरे जाविये की पैमाइश 60 दर्जा है, तो तीसरे जाविये की पैमाइश क्या होगी, ज़बानी बोलते आना चाहिए। 2 जाविये की पैमाइश दी रहेगी, दोनों की जमा कर लेने का और उसको 180 में से माइनस कर देने का, तो जवाब आ जाएगा तुम लोग का। तो मुसल्लस की एक खुसूसियत और है, मुसल्लस का खारजा जाविया। पहली खुसूसियत क्या है, पहली खुसूसियत जो याद रख लो, खुसूसियत कौन कौन सी है। पहला तो ये कि मुसल्लस का खारजा जाविया, ध्यान से देखो, मुसल्लस का खारजा जाविया उसके बईद दाखिला जाविया के मजमू के मसावी होता है। दूसरी खुसूसियत है कि मुसल्लस का खारजा जाविया उसके मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा होता है। तीसरा ये कि मुसल्लस का खारजा जाविया मुसल्लस के किसी जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है, और मुसल्लस के तमाम जाविये के पैमाइश का मजमू 180 होता है। ये 3 खुसूसियत है, मुसल्लस के तमाम जाविये के पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि कितने खारजा जाविये बनते हैं मुसल्लस के, 3 रास कितने हैं, 3,
बनेंगे कितने जाविये, जरा बना के देख लेना, जवाब तुम लोग का गलत आएगा। याद रखना, मेरा एक सवाल है। कौन सा सवाल है? मुसल्लस के टोटल कितने खारिजा जाविये होते हैं? बता दो कोई भी जवाब। चलो जाने दो, लिख लो। मुसल्लस के 6 खारिजा जाविये होते हैं। मुसल्लस के 6 खारिजा जाविये होते हैं। ये 3 पॉइंट, 3 नुकात, 3 नुकात को क्या बोलेंगे? 3 नुकात कहलाएंगे मुसल्लस के रासेन। तीनों उनको मिला दिए तो कौन सी शक्ल बन जाएगी? मुसल्लस की शक्ल बन जाएगी। मुसल्लस में कितने खारिजा जाविये होते हैं? देखिए इस तरह से कितने खारिजा जाविये हो जाएंगे। मुसल्लस के जो है 6 खारिजा जाविये हो जाएंगे। हम लोग कभी उसको लिखे किस तरह से 6 होंगे, तो जरा ध्यान से देख लो किस तरह से 6 होंगे। ये 1, ये 2, ये दोनों मुतमासिल रहेंगे। 3, 4, ये दोनों मुतमासिल रहेंगे। 5, 6, ये दोनों मुतमासिल रहेंगे। और उसके बाद 6 जाविये जो है, 6 और 5 जो है, मुसल्लस के कौन से जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा? 6 और 5 मुसल्लस के, कभी नाम दे दिया हम लोग इसको, नाम दे दिए इसको। एक का नाम ए दे दिए, एक का नाम बी दे दिए, एक का नाम सी दे दिए। तो 5 और 6 किस कौन से मुसल्लस के कौन से जाविये के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा? ए के साथ में। और 5 और 6 जाविये जो खारिजा जाविया है, उसके लिए बैध दाखिला जाविया क्या हो जाएगा? बी और सी। तो 5 की पैमाइश बराबर हो जाएगी बी जमा सी के। एक बार मैं एक लिख के दे देता हूँ तुम लोगों को, या उसको लिख लेना बाद में, तुम लोग को ये काम रहेगा कि तुम लोगों को लिखना है कि मुसल्लस का खारिजा जाविया बताना है। मुसल्लस के खारिजा जाविये कौन कौन से है, उसका नाम शक्ल बना के उसका नाम देना है, तुम लोगों को नाम बताना है किस तरह से मुसल्लस के खारिजा जाविये है। फिर उसके बाद जो खुसूसियात है, उस खुसूसियात को दोहराना है। दोहराने के बाद तुम लोगों को बताना है कि मुसल्लस का खारिजा जाविया कौन कौन सा है और उसका बैध दाखिला जाविया कौन सा है। जैसे 5 जो है, यहाँ पे 5 नंबर का खारिजा जाविया है, तो ये ए नंबर के साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा, है ना। और 5 नंबर का जाविया खारिजा जाविया है, तो उसके लिए बैध दाखिला जाविया उसके सामने के बी और सी, ए को छोड़ के। जिसके साथ में खत्ती जोड़ी का जाविया बनाएगा उसको छोड़ के बाकी रहेगा। जब रिमाइंड कर लो जरा सी खुसूसियात, रिमाइंड कर लो, बताओ क्या है? मुसल्लस का खारिजा जाविया उसके बैध दाखिला जाविया के मजमू के मसावी होता है। और क्या है? मुसल्लस का खारिजा जाविया उस मुसल्लस के हर जाविये से बड़ा होता है। खत्ती जोड़ी की जाविये की पैमाइश का मजमू 180 होता है। और मुसल्लस के 6 खारिजा जाविये होते हैं।